गांव में रहती थी पायल। वह सुंदर और हंसमुख थी, लेकिन कुछ लोग उसकी सुंदरता से जलने लगे। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलाई गई कि पायल लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। लोग उसे अशुभ कहने लगे। गांव की पंचायत ने बिना सच जाने उसे दोषी ठहराया। रात को उसे रस्सियों से बांधकर लकड़ियों के ढेर पर जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसकी चीख गूंजी। तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगी, एक एक जान लूंगी। आग बुझ गई, लेकिन उसका बदला बचा रहा। उसी रात से सूरजपुर के पास का पुराना महल उसकी आत्मा का ठिकाना बन गया। लोग कहते थे, पायल अब भूत बन गई है और वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। सूरजपुर गांव के लोग महल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि रात होते ही वहां से औरत की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन शहर से आए 3 दोस्त, राहुल, विविन और विनेश, गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते थे। यार, ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं, असलियत में कुछ नहीं। सच में? चलो देखते हैं उस महल को। कल सबको बताएंगे कि वहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले हैं। हाँ, डर तो हमें लगता ही नहीं। तीनों रात को लालटेन लेकर महल पहुंचे। पुराना टूटा फूटा महल अंधेरे में और भी भयावह लग रहा था। राहुल सबसे पहले दालान से होते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां टूटी खिड़कियों से हवा सरसराती थी। अचानक कमरे में दीपक खुद ब खुद जल उठे। ये किसने जलाए? एक पल में दीपक की लौ भयंकर आग में बदल गई। पायल की परछाई दीवार पर उभरी, लाल आंखें, जलता हुआ चेहरा। तुमने मुझे जलाया था, अब तुम भी जलोगे। अचानक राहुल का शरीर आग में घिर गया। उसकी बचाओ, चीखें महल में कोई गूंज तो। उठी। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख बन चुका था। विभिन्न सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। एक कमरे में पुरानी तलवारें और कवच रखे थे। उसने मजाक में एक तलवार उठाई। वाह, ये तो असली होगी, लेकिन अब पुरानी है। अचानक तलवार उसके हाथ से खींचकर हवा में लटक गई। वहां पायल का चेहरा उभरा। जिस तरह मेरी जिंदगी काटी गई, उसी तरह तुम्हारी भी कटेगी। नहीं, रुक जाओ। तलवार हवा में तेजी से घूमी और विभिन्न की गर्दन पर चल गई। एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। खून फर्श पर फैल गया। कमरा लाल हो उठा। विनेश सबसे डरपोक था, लेकिन उसने दिखाने के लिए साहस जताया। वह एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। वहां अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह कांप उठा। तभी पीछे से ठंडी अदृश्य उंगलियां उसके गले पर कस गईं। छोड़ दो, मैं कुछ नहीं। लेकिन दबाव बढ़ता गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और कुछ ही देर में उसका शरीर ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। तीनों दोस्तों की चीखें सुनकर गांव वालों ने समझ लिया था कि महल ने फिर बलि ले ली है। लोग कहते थे, जो भी उस महल में जाता है उसका अता पता नहीं मिलता। अब महल और भी अभिशप्त माना जाने लगा। सूरजपुर गांव 3 दोस्तों की मौत से सहमा हुआ था। लोग कहते थे, महल में पायल का साया है। इसी दौरान शहर से आए दुर्गेश और उसकी पत्नी साक्षी। गांव वालों ने उन्हें चेताया, बेटा,
उस महल में मत जाना, 3 आदमी की मौत हो गई है। पर दुर्गेश नहीं माना। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं, हम खुद जाकर देखेंगे। रात को दोनों लालटेन लेकर महल पहुंचे। टूटी दीवारें अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। अंदर जाते ही लालटेन अपने आप बुझ गई। ये कैसे हुआ? शायद हवा। लेकिन हवा वहां नहीं थी। तभी दीवार पर एक औरत की परछाई उभरी। आधा जला चेहरा, लाल आंखें। साक्षी चीख उठी। दुर्गेश ने उसे पकड़ा, पर परछाई हंसते हंसते गायब हो गई। सुबह लौटने पर गांव वालों ने कहा, औरत अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। साक्षी डर गई, मगर दुर्गेश ने ठान लिया। आज रात फिर जाऊंगा, अगर आत्मा है तो सामने आकर लड़ूंगा। रात को लौटे तो महल से औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। रात गहरा चुकी थी। दुर्गेश और साक्षी हाथ में लालटेन लिए फिर से महल पहुंचे। इस बार महल पहले से ज्यादा भयानक लग रहा था। टूटी खिड़कियों से आती हवा में जैसे किसी की कराहें खुली हों। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दुर्गेश, ये दरवाजा किसने? डरो मत, मैं हूं। तभी महल की दीवारें हिलने लगीं, जैसे भूकंप आ गया हो। छत से पुरानी ईंटें गिरने लगीं। बीच हॉल में टूटी कुर्सी अपने आप खिसकने लगी और उस पर एक अदृश्य साया बैठ गया। अचानक चारों तरफ औरत की हंसी गूंज उठी, ठंडी, खौफनाक। दुर्गेश ने लालटेन उठाई। अगर तू सच में है तो सामने आ। दीवार से धुआं निकला और उसमें पायल का रूप उभरा। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें लाल, बाल उलझे और हाथ में जलती मशाल। साक्षी डर से दुर्गेश से चिपक गई। दुर्गेश, ये सच है, ये भूत है। पायल आगे बढ़ी और एक पल में मशाल फेंक दी। फर्श आग से घिर गया। तुमने मुझे जलाया था, अब तुम भी जलोगे। आग फैलते ही दुर्गेश ने साक्षी को पीछे धकेला और ऊंची आवाज में बोला, नहीं पायल, मैं तेरी आग से नहीं डरता। तूने जिन लोगों की हत्या की है, मैं उसका बदला लूंगा। ये तो बस शुरुआत है। अगली रात मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। पायल हंसी और हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज हर कोने में गूंजती रही। महल की हवा घनी और ठंडी थी। दीवारों से टपकते पानी की आवाजें जैसे खून की बूंदें गिर रही हों। अचानक धुंध उठी और उसमें पायल का पूरा रूप उभरा। आधा जला चेहरा, लाल आग जैसी आंखें और हवा में घूमती परछाई। तुमने मुझे चुनौती दी, अब कोई बच नहीं पाएगा। साक्षी डरकर दुर्गेश से चिपक गई। पायल झपट्टी और साक्षी का गला पकड़ लिया। दुर्गेश, बचाओ। दुर्गेश ने पास रखी लोहे की छड़ उठाई। पायल ने आग उगाई और एक झटके में दुर्गेश को हवा में उठाकर फेंक दिया। दुर्गेश फर्श पर गिरा।
नहीं, दुर्गेश, पर जल्दी उठकर पत्थर उठाया। अब तुम्हारा अंत होगा पायल। तुम इंसान हो, मुझे हरा नहीं सकते। दुर्गेश ने पत्थर फेंका। पायल थोड़ी देर के लिए पीछे झुकी, पर आग की लपटें फिर फैल गईं। दुर्गेश, हमें साथ रहना होगा। हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। दुर्गेश ने पत्थर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, पायल के सामने दौड़ा और निर्णायक प्रहार किया। नहीं, मेरा बदला। लपटें मंद होने लगीं, पर पायल ने आखिरी बार हवा में झटका मारा। दुर्गेश ने साहस दिखाया और पत्थर माफ कर दो। से जोरदार वार किया। उसकी आग बुझ गई, परछाई टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। साक्षी दौड़ी और दुर्गेश ने उसे उठाया। हम जिंदा हैं, अब सब खत्म हो गया। हमें अब याद रखना होगा, दर्द देने वालों का हिसाब रखना पड़ेगा। दोनों ने पायल की राख को गड्ढे में डालकर प्रार्थना की। महल में अब केवल ठंडी खामोशी और हल्की सुबह की रोशनी बची।